और मैं इतना ही आपको कहूंगा, एक चीज हमको याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो तशक्कुस खोया है, हमारी बका पे जो हमला हुआ 5 अगस्त 2019 को, जो हमारे से 370 और 35 है कि वो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है। सबसे अहम काम हमारा है कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे इलेक्शन आप जीतते हैं या ना जीतते, ये इस पर कोई कंप्रोमाइज कभी नहीं होगा। मैंने बड़ी कोशिश की थी, हमने सबने पीएचईडी में काम करके आपके, उसके बाद ऑल पार्टी हमारा संगठन बना, उसमें हमारे बहुत ही जो सीनियर हमारे लीडर हैं अब्दुल रशीद शाहीन साहब, हम सब ने बहुत जोरदार तरीके से काम किया और इन सब जो ये ताकतें थी उन सबको इकट्ठे मिला के हम चले। मगर बदकिस्मती से पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जब अब मौका आया कि हमको असेंबली की तरफ जाना है, और आज मुद्दा एक ही है कि आपको बीजेपी को लखनपुर से पार रखना है, इसलिए हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम सब माने एक ही जगह खड़े हो जाएं और उनको ललकार लें और 2/3 अक्सरियत से असेंबली में जाएं, और वहां पर जाते ही पहले ये कहेंगे कि भाई जम्मू कश्मीर की आवाम ने आज अपनी अदालत से, अवामी अदालत से फैसला दे दिया है कि हम जो आपने डिसीजन 5 अगस्त 2019 को लिया, हमारी पगड़ी जो आपने उछाली, हमारी इज्जत के साथ आपने खेला, हमारी बका के साथ, हमारी तशक्कुस के साथ, कश्मीरी अवाम ने अपनी अवामी अदालत से आप लोगों का फैसला रद्द कर दिया है। सो आपको आज, क्योंकि अब हमारा वो जो हम कोशिश कर रहे थे कि इत्तेहाद रहे, बदकिस्मती इस कश्मीरी कौम की कि वो इत्तेहाद फिर से टूट गया। पीडीपी अलग को निकल गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को लेकर अलग को निकल गई, तो हम लोगों से उनने इस बारे में बात करना भी गवारा नहीं किया। हम उन लोगों में से उनके साथ शामिल थे जिन्होंने उस इत्तेहाद को बनाने में एडी चोटी का जोर लगाया था और सबसे अहम रोल अदा किया था पार्लियामेंट, अपने सुप्रीम कोर्ट के सामने में, चाहे जम्मू हो, दिल्ली हो, यहां पर हो। 5 अगस्त 2019 से जो हमने किया था वो सबके सामने, चाहे बुलडोजर चले, उस वक्त बुलडोजरों के सामने भी हम लोग खड़े हो गए। मैं खुद खड़ा हो गया बुलडोजर के सामने, अगर आपने देखा होगा तो। वो मैं उसलिए खड़ा हुआ, वो ये कि नहीं कि वो मेरे घर पे आए थे, जी नहीं, वो मैं एक कश्मीरी के लिए खड़ा हो गया था वहां पे। क्या आप यहां पर किसी के घर पे बुलडोजर नहीं ला सकते हैं? आप मेरी जमीन नहीं ले सकते हैं, आप मेरी जायदाद नहीं ले सकते हैं, आप मेरे बच्चे का हक नहीं ले सकते हैं। सो आज शुक्र है ऊपर वाले का कि जम्मू भी समझ गया, हमारा डोगरा भाई भी समझ गया कि नहीं, ये जो वार हम पर 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो वार वाकई में एक कश्मीरी पर भी था, एक हमारे डोगरा भाई पर भी था, एक लद्दाखी पर भी था, और वहां के लोग भी आज समझते हैं कि 370 और 35 है जो महाराजा ने हमको दिया था अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब मुआहदा हुआ था हुकूमत हिंद के साथ जम्मू कश्मीर का, उस वक्त जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया हिंदुस्तान को, आईन जो दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, वो उन्होंने उस वक्त फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के तहत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसकी सदारत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कर रहे थे। सो ये कोई हम उनसे खैरात नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। आपको ये हक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदे को देना है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, हमारा अपना ये पहाड़ी, गुजर या बकरवाल, कोई भी हो, आपने ये हक हमसे छीना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है ये हक छीनने का, क्योंकि ये हक हमको जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को ये हक दिया है। आप ये हक नहीं ले सकते हमसे, इसको लेकर ही रहेंगे। तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए कि आपके सामने जब लोग आते हैं बोलने के लिए कि भाई ये तो मिलेगा ही नहीं अब कभी, कौन देगा आपको, हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, जी नहीं। अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और अभी भी हमारे पास और भी दरवाजे खुले हैं, और जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, 370 और 35A को आपको हुकूमत हिंद को जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए बहाल करना पड़ेगा। उसमें अमित शाह भी कुछ नहीं कर सकता है, न नरेंद्र मोदी साहब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए अरशद साहब, कल को अगर आप यहां से ये नुमाइंदे चुने जाएंगे,
आपका पहला काम होगा कि हम में से कोई बिकेगा नहीं। वाकई में सच्ची तौर पर शेर कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्कासी करता है। मैं आप सबको सोपोर से तो सारे दिल्ली ये वेलकम करान और तुझे एक साफ पाक जाए पे आमिद। और मैं बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूं, आपको आप सबको हमारी तरफ से। और आइंदा इंशाल्लाह आपके साथ हम बाज़ाब्ता तौर सोपोर में मिलेंगे। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं बताऊंगा आपको, पीएचईडी में यही मामला मैं हमेशा उठाता था कि भाई हमको जो हिंदुस्तान की ऑपोजिशन है इनसे हमको फर्दन मिलना चाहिए एज अ ग्रुप, एज पीएचईडी, और उनके साथ 370 पर दो टोक बात करनी चाहिए। वो कभी नहीं हो पाया और हमने एक पहल शुरू की इस बारे में। जब ये नहीं हो पाया, सब अलहदा हो गए। अब्दुल रशीद शाहीन साहब और मैं, पहली मुलाकात हमने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से अभी लखनऊ में की और उनको बताया कि आप लोग 370 पर क्यों रुक जाते हैं बात करने से। तो ये एक सिलसिला हमने अब शुरू किया है। मैं उम्मीद रखता हूं कि बाकी लोग भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे कि जितने भी सारे लोग आज पार्लियामेंट में, क्योंकि आज अपोजिशन का पार्लियामेंट में थोड़ा वजन है। आपने जिनके साथ अभी जो गांधरबल में आपके अलायंस पार्टनर होंगे, जी नहीं, वो आपसे भरपूर बात करेंगे। जो अगर 370 का कोई मुखालिफ होगा, मेरा कोई राब्ता ही नहीं हो सकता उनके साथ। 370 and 35 निटिग्रिटीज आप डिसाइड करेंगे। कुछ बोलचाल होगी कभी इधर उधर, वो अलग बात है, बट जो प्रिंसिपल है 370 का, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। चाहे आप इलेक्शन जीतो या ना जीतो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। समय सर उनका वो आए जनाब, ये सवाल मेरे भाई अगर आप उनसे करते बेटर रहता। तो जिन्होंने, मैं क्या उनके बारे में कह सकता हूं। वेलकम, आइए इधर आप। एक चीज हम आज भी यही कह रहे हैं, जो हमने लगभग 1 लाख से ऊपर जाने खोई हैं, तो वो मामूली बात नहीं है। मगर एनीवे, आइए सामने, डेमोक्रेसी है, बेटर है उनसे आप कहें, उस चीज का जवाब उनसे ले, मुझसे ना ले। कल परसों तक पूरा नंबर आ जाएगा और जो हमारे साथ अब आए हैं, अलायंस में आए हैं या कैसे आएंगे, वो और भी कुछ लोग आएंगे। तो कितनी सीट्स? इट शुड बी मोर देन एनीथिंग बिटवीन 15 and 20 और बड़ी पोटेंट सीट होगी और बहुत बड़ा जबरदस्त इलेक्शन ही होगा। मैंने आपको कहा है कि इसमें आज पब्लिक को डिसाइड करना है कि कौन उनका अंदर जाएगा, नुमाइंदा कौन बात करेगा। सबने अपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 370 ये वो नहीं, मगर जब बात करने की बात आती है, स्टेटहुड, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नो सर, पहले बोलो 370 पे आप क्या बोल रहे हो। इसमें शर्माने की क्या बात है? ये मेरा हक है, हिंदुस्तान के आईन ने मुझे हक दिया है। इस हक को आपको वापस लेना, नहीं तो आपकी जमीन जाएगी, आपका जायदाद जाएगा, आपके बच्चे का फ्यूचर जाएगा, अगर हम लोग इस वक्त ये काम नहीं करेंगे। यह मामला है। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे लोग, हमारे वोटर सही आदमियों को चुनेंगे, जो बात कर सकेंगे, जो डरेंगे नहीं, जिनके पास जिनके पीछे कोई सीबीआई नहीं होगा, कोई ईडी नहीं होगा, कोई एनआईए नहीं होगा। सो आज का युसस अजुक नुमाइंदा मुंतखब करुन छु, सा छु पब्लिकस पन्ने खतर पाने करुन नुमाइंदा मुंतखब।